और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले चलते हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आरसीबी पर आरोप लगाए गए हैं। विराट का वीडियो देखकर ही आई भीड़ थी, यानी सीधे तौर पर सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास करती हुई यहां पर नजर आ रही है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है, खुद से पल्ला झाड़ लिया। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार करने की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे भगदड़ का ठीकरा विराट कोहली पर फोड़ दिया है। अगर कार्यक्रम रद्द करते तो दंगा हो जाता, सरकार यह भी कह रही है इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे भगदड़ के लिए उन्होंने विराट कोहली की आरसीबी को ही जिम्मेदार बता दिया है, पल्ला झाड़ लिया है। खुद की जिम्मेदारी से अकाउंटेबिलिटी होती है राज्य सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, भगदड़ को मैनेज करना। लेकिन यहां पर बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ तौर पर रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, आरसीबी मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है। आरसीबी ने पुलिस को जानकारी दी है कि इस आयोजन के लिए अनुमति ही नहीं ली गई। आरसीबी के विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत हो गई थी जब भगदड़ हुई थी। और अगर साफ तौर पर सरकार ने इस रिपोर्ट में यह भी कह दिया है कि अगर कार्यक्रम रद्द करते तो दंगे जैसी स्थिति हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक सरकार जो साफ तौर पर आरसीबी पर ठीकरा फोड़ रही है, आरसीबी के मैनेजमेंट पर ठीकरा फोड़ रही है, क्या इतने बड़े आयोजन की जानकारी सरकार को थी ही नहीं? यह बहुत ही हास्यास्पद लगता है। सरकार ये कह रही है इस रिपोर्ट में कि विक्ट्री परेड के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, तो फिर इतने लोग कैसे पहुंच गए? इतने लोगों के पहुंचने की जानकारी क्या प्रशासन को नहीं थी? ये तमाम सवाल आज भी निरुत्तर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जो सरकार, कांग्रेस सरकार की तरफ से, सिद्धरामैया सरकार की तरफ से जो सामने आई है, उसमें सरकार ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और आरसीबी को इस भगदड़ के लिए, इन 11 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। विराट कोहली को देखकर भीड़ इतनी आ गई थी, आरसीबी ने इस पूरे आयोजन की जानकारी नहीं थी। ऐसी हास्यास्पद बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई है जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। और इस वक्त सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहते हैं ना कि खुद ही गुनाहगार रहो और फिर खुद ही को ही अपने आप को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दो। और यहां पर कर्नाटक सरकार ने वही किया, जिम्मेदारी से पूरा पल्ला झाड़ लिया और पूरी की पूरी इस पूरे प्रकरण के लिए आरसीबी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। बिल्कुल, ये देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सरकार ने खुद से अपने खिलाफ जांच की और अपने आप को क्लीन चिट दिया, आरसीबी को जो है इसने दोषी ठहराया। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में उन्होंने, सरकार के वकील ने ये कहा कि हम इस जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक करना नहीं चाहते। मतलब आप जो है अपने आप को क्लीन चिट भी ले रहे हो, आरसीबी को दोषी भी ठहरा रहे हो और सब चीज फाइलों में बंद करके रख देना चाहते हो ताकि आरसीबी की जीत की खुशी या जो लोगों को क्रिकेट के नाम पे जो वोट बटोरने की जो आपने कोशिश की थी वो भी सार्वजनिक ना हो। जबकि कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को और उन्होंने कहा कि आपको इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना होगा। इस रिपोर्ट को आपको गोपनीय रखने का कोई भी कानूनी आधार आपके पास नहीं है, इसलिए आपको सार्वजनिक करना होगा। तब जाकर के ये जो है चीजें सामने आई। 14 तारीख की बात है, पहला 14 तारीख को ही ये रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन ये 2 दिन तक जो है सरकार ने अपने प्रयासों से दबा के रखा था और अब जाकर के ये रिपोर्ट जो है सामने आई है। मुकेश जी, सबसे इसमें हास्यास्पद बात ये लगती है कि यह इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार से या प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई थी। परमिशन के बिना इतना बड़ा आयोजन और उस आयोजन में स्वयं मुख्यमंत्री की उपस्थिति, तो ये तो अपने आप में ही संदेहास्पद लगता है कि अगर परमिशन नहीं थी तो इस आयोजन में मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? देखिए, इसमें कुछ मैं टेक्निकल चीजें बताऊंगा जी। जब भी आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं और जब आप परमिशन के लिए मांग करते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस कभी भी आपको रिटन परमिशन नहीं देती है। रेयर केस में ही परमिशन जो है पहले मिलता है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, जो ऑफिशियल हो, तो उसमें ये मिलता है। अदरवाइज पुलिस क्या करती है, वो अपना दामन बचाने के लिए वो मौखिक तौर पे आपको बोल देगी ठीक है आप कार्यक्रम कीजिए, कार्यक्रम अगर सही हो गया, सब चीज अच्छा रहा, तो बाद में आपको बैक डेट से परमिशन देकर के फाइल क्लोज कर देगी। अगर कुछ इस तरीके का हादसा हुआ जैसा कि इसमें हुआ है,
तो उसने बोले, वो पुलिस बोलेगी इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि मैंने आपको परमिशन नहीं दिया था, तो दोषी पुलिस भी है। ये सिस्टम जो है इसको सब कोई जानते हैं। जिस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, मान लीजिए अचानक प्रोग्राम तय हुआ, 24 घंटे की नोटिस पे हुआ, तो ये मुख्यमंत्री की जो टीम है, मुख्यमंत्री का जो मुख्यालय है, सचिवालय है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीजें कर लेती, देखती कि भाई सब चीज नियम से हिसाब से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे, पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंच रही है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अब जब भगदड़ मची, 11 लोगों की जान चली गई, तो अब उसका दोष जो है वैसे लोगों को पे मढ़ा जा रहा है जो कि वहां पर गेस्ट थे। आरसीबी ने आयोजन किया था लेकिन वो सरकार के सहयोग से किया था, उसको वहां पर विक्ट्री परेड करने की जरूरत नहीं थी। विक्ट्री परेड करने के लिए रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से थी और कोहली को उसी दिन जो है बाहर भी जाना था, विदेश के लिए निकलना था उसका, और ये सरकार की रिक्वेस्ट पे वहां पर रुके थे। और अब सारा ठीकरा जो है कोहली के सर पे लोग डाल रहे हैं क्योंकि कोहली ने जो है वो ट्वीट कर दिया था और लोगों को बताया था 3 बजे के आसपास। उसके बाद 3 लाख की भीड़ वहां पे पहुंच गई और वहां की कैपेसिटी केवल 35,000 की थी। तो ये सारी चीजें तो भाई सरकार को करनी चाहिए थी ना। तो जो चीजें सरकार की जो जिम्मेदारी थी, आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेती और अपनी गलती मानती है, माफी मांगती और इसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसको सजा देना था पुलिस को। लेकिन जिस आईपीएस को तत्काल सस्पेंड किया गया था उसको बहाल भी कर दिया गया। 2-4 दिन के बाद जो है उसे बहाल कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है केवल जनता को दिखाने के लिए, अथॉरिटी को दिखाने के लिए, आई वॉश करने के लिए आईपीएस को सस्पेंड किया था वहां पे, जो इसके इंचार्ज थे वहां पर एसपी, और बाद में उसे कब बहाल कर दिया गया वो पता नहीं चला। अब जब ये खबर रिपोर्ट आई है तब पता चलता है कि वो आईपीएस तो बहाल कर दिए गए पहले से। यानी रिपोर्ट को कोर्ट में जारी करने से पहले ही सरकार ने ये मान ली, जो रिपोर्ट दी थी वो ये मान के चली कि कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेगी और उसके हिसाब से उसने अमल भी कर दिया। उस पर जो आईपीएस का सस्पेंशन था उसे विड्रॉ कर दिया। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा और न केवल जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा बल्कि उस सच को छिपाने का प्रयास किया गया है जिसमें सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी सरकार और प्रशासन की बनती है।